बच्चे का क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है क्या? उस बच्चे का क्वेश्चन है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो क्या? नो इन लोगों को बताओ, ये जो सोचते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम यहाँ से हैं वहां से हैं, और जिन लोगों ने भ्रम फैला रखे हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, खुद गौर से देख लो। जो कहते थे ना कि इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, इज नॉट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश मीडियम, इज नॉट फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, इज नॉट फ्रॉम आईसी बैकग्राउंड। He is from Hindi background. He is a child from a village. And this question is just from those people that who say that you have to take admission in CBSE board, and only CBSE guys take admission. Only CBSE guy can speak English. If you have the guts, if you have the stamina, if you have the willpower, you can take selection, you can speak. See the guy. He is from Hindi medium. सर सो डे स्पीक। Now let's start later. अब बताओ पहले से हिंदी में ही बोलो और हिंदी में पहले जाएंगे। सबसे पहले मीडियम से कैसे आया, कैसे इंग्लिश में आया? सबसे पहले मैं ये आपके साथ सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मेरी 10वीं और 12वीं की एजुकेशन यूपी बोर्ड से हुई है, और जैसा कि सभी को फियर होता है, लेकिन मैंने शुरू से इस डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रखे थे, क्योंकि मेरा पहले एम था कि I have to clear UPSC civil services. That's why I was putting efforts on my communication skills as well as my on reading section. And when I pass out from my class 12, I have realized that my family or my financial condition is not good as I used to think. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैंने उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, और मैंने BHU यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दिया। और मैंने उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं PCM बैकग्राउंड से था, तो मैंने रीजनिंग सेक्शन में लैग कर दिया। डेट्स वाई मेरे उसके बाद रैंक 1200 आई जनरल में और 400 समथिंग की OBC में, एंड मेरे को वहाँ पे मेन कैंपस नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि आई शुड टेक ड्रॉप, तो मैंने ड्रॉप लिया और NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मैं उस समय सर्च किया कि इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर मेरे को NDA के बारे में पता चला। मैं बस 9वीं 10वीं 5वीं 6वीं में NDA के बारे में बस सुना था कि इसका इंटरव्यू 5 दिन होता है और माना जाता है कि सबसे टफ इंटरव्यू है भारत का। बस मैं इतना जानता था, और बस इतना जानता था। फिर मैंने आया और NDA के बारे में पता लगा, तो फिर मैंने देहरादून आ गया, क्योंकि मेरे भैया यहीं रहते थे पहले, और उन्होंने मेरे को संजीव सर के यहाँ भेजा। और मैं यहाँ आया, और सर के बारे में जैसे इन्होंने पढ़ाया, मैं उसका बहुत बड़ा एफेक्शनेट हो गया सर का। और कॉन्सेप्ट सर क्लियर करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो उसने मेरे को इस बार BHU में भी मदद की। और जैसे OIR होता है, मैंने NDA क्वालिफाई कर लिया था, तो OIR में रीजनिंग आती है, तो मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से कर रखी थी। और इस बार मैं उस सेक्शन में डोमिनेट कर गया जहाँ पे मैं पिछली बार लैग कर गया था, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया कि मैं कहाँ लैग किया था। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे। आपको जैसे एफर्ट्स तो सभी लगाते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स लगाना है। कोई नहीं है पूरे भारत में जो प्रयास नहीं करता। बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने की। और मैंने रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ की, और मैंने उस सेक्शन में 30 आउट ऑफ 29 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। और इस बार मेरी फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया रैंक 139 आई BHU एंट्रेंस में, और मैं एक कदम बढ़ा पाया उस अपने सपने के प्रति जो मैंने कभी सोचा था। और एक बीच ऐसा आया कि जब मैं NDA का जैसे मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ, उस समय बहुत खुशी हुई।
मैं क्योंकि मैं अपनी माता और पिता को बता सकूं। उन्होंने मेरे लिए फ्रेंड्स बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, खास तौर से मेरी माँ और मेरे पिता ने। मेरे पिता ऐसे हैं कि वो साल भर 2-2 साल पर घर नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं आया तो मेरे लड़के के ख्वाब पीछे छूट जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। और मेरी मम्मी 4 ही बजे सुबह से उठ जाती हैं और बस दोपहर में वही 1-2 घंटे का रेस्ट होता है और उसके बाद वो 10 बजे 9 बजे तक काम करती हैं। और बस मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि सर ने कभी एक बार बताया था, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। आप अपने माता पिता को याद करो, वो आपके लिए कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। बस मेरे जहन में यही बात रहती है। और प्रीवियस अटेम्प्ट में जैसे मेरे को रनिंग पे आईओ ने उठाया, वो जायज़ भी था। आप डिफेंस में जा रहे हो और आप रनिंग नहीं करते, देन हाउ यू विल कोप विथ इन द ट्रेनिंग where you have to run very long kilometers, very long distances in a single stage, then how you will cope up? Then I have started already running this time for the past 20 days. And after that, there was also one question which my IO asked with me. He has asked me, Prakash, do you know swimming? Then I told him, no sir, I do not know swimming. Then he asked me, why you do not know swimming? Do your friends know swimming? Then you know friends, there were very lot of pressure on your mind. You are thinking, आप बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे सोचते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि आप जैसे पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तो वो चल रहा होता है कि मैंने सही आंसर दिया या नहीं दिया, क्या मैं इससे और बेहतरीन, और आपको मौका मिलता नहीं है एनालिसिस करने का। मैं फोकस नहीं था और मैं उस ट्रैप में फंस गया। मैंने कह दिया यस सर। तो उसने फिर पूछा, देन व्हाई यू डिड नॉट ट्राई टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम योर फ्रेंड? तो मैं फिर यहाँ पे फंस गया और उसने अगला सेंटेंस ये बोला, इट मीन्स यू हैव अ फियर ऑफ वाटर, you have hydrophobia. At that point of time, I have realized that I have made a mistake, and which is not a mistake, which was a blunder, because they are searching for the candidate who will have potential to complete the training. तो अगर मेरे को पानी से ही डर लगेगा तो मैं स्विमिंग तो मेरे को सिखा सकते हैं, लेकिन अगर पानी से डर लगेगा तो मैं कैसे स्विमिंग सीख पाऊंगा? तो मैं ट्रेनिंग के काबिल नहीं हूँ। वहाँ से ये निकल के आया। और एसएसबी में आपको नॉलेज आपका नहीं चेक हो रहा है, आपका कोई स्किल सेट नहीं चेक हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है। और पर्सनालिटी 3 पिलर्स पे स्टैंड करती है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू। तो और यही तीनों की चेकिंग होती है वहाँ पे। जैसे आपका मन आपका साइकोलॉजिस्ट चेक करता है, आपके विचार आपका आईओ चेक करता है, आपके वचन जिसको आप कह लो, और आपका जो कर्म है वो जीटीओ चेक करता है। तीनों टेक्निक अच्छी हैं और तीनों अपने जगह पर बेहतरीन है। तो मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दी और मैंने जैसे रनिंग की नहीं थी उस बार, तो कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं था जितना मैं बोल पाता हूँ। और मेरा आईओ बहुत इम्प्रेस था क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ और उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि जैसे आप में से किसी एक ने पूछा कि यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो उसने भी कहा कि यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड ख़ास तौर से आप उस इलाके से हो जहाँ रिसोर्सेस अच्छे नहीं होते हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हो। क्या होता है, यूपी बोर्ड के लड़के अगर निकाल भी ले तो ड्यू टू स्पीकिंग स्किल वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं इस स्पीकिंग स्किल्स में, जैसे मैंने बताया कि मैंने 10वीं से ही काम किया था। मैं क्या होता था फ्रेंड्स कि आई वॉज अ फैन ऑफ वीरेंद्र सहवाग एंड व्हेन ही मेड 319 अगेंस्ट अफ्रीका, देन I was just become a fan of him, and from that day क्या होता था कि AIR में जैसे कमेंट्री आती है रेडियो में, तो मैं वहाँ से सुनता था। और ये उनका रूल था जैसे चैनल लोगों का, रेडियो चैनल्स का, कि एक ओवर कमेंट्री हिंदी में आएगी, एक ओवर इंग्लिश में आएगी। तो मैं इंग्लिश वाली भी, क्योंकि गेम समझना था, तो फिर मैंने वहाँ से इंग्लिश में, जैसे प्रकाश वाकंकर एक कम्युनिकेटर हुआ करते थे, तो फिर मैंने वहाँ पे एफर्ट्स डाले और वो मेरे को बाद में हेल्प किए। अच्छा, इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, इस बात को वैसे बोल सकते हैं। तो वो धीरे धीरे रहा और मैं 9वीं 10वीं से ही या इवन 11वीं 12वीं में मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में ही बातें करने की कोशिश करता था।
लेकिन वहाँ पे क्या होता था, मैं केवल 2-3 ही सेंटेंस बोल पाता था, लगातार नहीं बोल पाता था। लेकिन इस समय क्या है कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम ओनली फोकस ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आई यूज्ड टू रीड हिंदू न्यूज़पेपर डेली. I used to read Hindu newspaper, and initially I used to face very hindrances due to vocabs. You cannot move even one single sentence without a vocab, and which sir has provided me. So I do not face any hindrances because I kept revising, kept revising. I have seen that many of you used to ask, sir, how can I strong my vocabs? So it is the only key. Just revise it. Just revise again and again. It will help you in the long run. I am telling you. और उसके बाद वो यस सर, यस सर, सब अपनी स्पीकिंग में गैप डाल रहे हो, मीडियम स्पेसेस डाल रहे हो, एक सिंपल ऑर्डिनरी इंसान के बाहर की बात यस कैसे सर, आपके जो वोकैब्स होते हैं जो आप कराते हो, उन्हीं को मैंने रिवाइज किया और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ना केवल इम्प्लीमेंट किया बल्कि अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। और क्या होता है कि हम लोग जैसे यूपी बोर्ड से हैं, तो अगर कोशिश भी करें बोलने की इंग्लिश, तो हमें फियर ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है कि अगर मैं बोला और बाई चांस या बाय द वे इफ माई प्रोनाउंसिएशन गॉट नॉट करेक्ट, it will mispronounce, then it will create very wrong impact on the others to whom I am talking. तो मैंने इस बार क्या किया कि वो सारे डाउट्स मैंने इस बार अपने अंदर की चीज़ें क्लीन कर रहा हूँ कि लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दो, बस आप अपना काम करो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा है यही रोग। तो मैंने इस बार इस चीज़ों को हटा दिया है। मैं रनिंग कर रहा हूँ, और रनिंग करने से फ्रेंड क्या है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस और वो गंदी चीज़ें जो माइंड्स में साइक को इंटरव्यू में अफेक्ट करती हैं, आपके साइक को, वो रिमूव हो रही हैं। और मैंने पिछली बार मतलब रनिंग नहीं की थी, मैं इस बार सिंसियर एफर्ट्स डाल रहा हूँ। और आई वॉन्ट टू टेल यू, if you want to qualify, then you have to pursue Sanjeev sir, because there are many fake, many phony teachers, many fictitious teachers in the market, which will try to deviate you from your aim, but you have to not deviate it, because you have reached a very correct spot from where you have to only make efforts. Sanjeev sir only tell you the path, but ultimately you have to walk on it. You have to put efforts by yourself. Sir has only tell you direction. He only tell you that this is the door to enter the room, but ultimately you have to enter through it. And at last I want to say that please don't get upset who has not been able to qualify NDA NA, because it is not a big deal. Just there is a need to remember, when you there is a need to remember yourself that why I have been started this. And remember, every time when you feel demotivated, the face of your parents and mothers, which I think keep you motivated throughout the journey. And friend, in my interview I was not as confident as right now I am in front of you, and I was lacking confidence in interview. And this time that's why I am that's why I am speaking in English, because I have speaking English for the past 1 month or 20 days. And at last I want to give credit to Sanjeev sir, and I will also want to tell all the friends who has not able to qualify, it is not a big deal, just there is a need to put your efforts. Thank you. देखिए बच्चों, यहां से 2 बातें तो क्लियर होती हैं। पॉइंट नंबर 1 पहला, और क्या आप उस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब चलता हूं तो जड़ें खोदते हुए चलता हूं, मुझे ऊपर से पेड़ काटने की आदत नहीं है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, वो कोई हिंदी बोर्ड से है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है, क्या वो इंग्लिश नहीं सीख सकता? कमेंट में लिखो फटाफट, जल्दी, बस। आप देख रहे हो, मैं उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर बस चुका है, उसके मन में उसके नसों में रख चुकी है। और एक बात आपने नोटिस की कि उससे इंटरव्यूअर ने क्या कहा कि तुम कहां से हो, उस गांव से, और यहां तक पहुंचे और इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट है ये आपका। एक सीबीएसई से उठकर आया हुआ बच्चा शायद वो पॉइंट ना रखे, लेकिन आपके पास तो पॉइंट होगा, क्योंकि आपने वो चीज की है जिसके लिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, और फौजी वही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दे। तो सबसे पहला तो आज के बाद अगर किसी ने ये क्वेश्चन उठाया कि हिंदी मीडियम वाले नहीं सीख सकते, तो ध्यान रखना सही नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं सारी वो बीमारियां पहले ये दूर करूंगा इस फील्ड से, इस डिफेंस फील्ड से, जिन बीमारियों ने आज तक बच्चों को रुलाया है। तो सबसे पहली बात ये अपने दिमाग से निकाल दो और वो कॉन्फिडेंस हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ इस चीज को लेके कि हम जरूर बोलेंगे, और बोलेंगे ही नहीं, हम दहाड़ेंगे, और ऐसा दहाड़ेंगे कि सामने वाले को नजर आएगा कि ये फौलादी कहां से आए हैं, ये शेर कहां से आए हैं। दूसरी बात, एक चीज और नोटिस की आपने, पॉइंट नंबर 2, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको पता है उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूं, और अगर मैं कभी डीमोटिवेट होता हूं तो मुझे वो सर की बात याद आ जाती है कि अपने मां बाप के आंखों में जाके आंखें डालना और ये सोचना कि जो सेक्रीफाइस उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, क्या तुम डिमोटिवेट होकर उनके सपने पूरे कर पाओगे? जो मां 3 बजे उठ के इस चक्कर में लग जाती है मेहनत करने के लिए कि उसके बेटे एक दिन आएंगे, उसका बच्चे एक दिन आएगा, और वो कंधे पे वर्दी और उसके बदन पे वो वर्दी और कंधे पे वो सितारे, केवल उसी का इंतजार है। जो पिता साल 2 साल नहीं आता घर, केवल इस चक्कर से ताकि कहीं उनके बच्चों के सपने अधूरे ना रह जाएं। तो हाउ कैन यू से दैट यू आर डिमोटिवेटेड? डिमोटिवेट वो होते हैं जिनको अपने मां बाप की इज्जत प्यारी नहीं होती है, उनके सपने प्यारे नहीं होते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में उन मां बाप की सेक्रीफाइस, अरे उन्हें छोड़ो, उनके सेक्रीफाइस से बढ़ के भी कुछ है, तो डूब मरो कहीं जाके। कैसे तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम डिमोटिवेट हो चुके हो, और उनसे बढ़ के तुम्हारे लिए अगर कोई और प्यारा हो गया है तो गो टू हेल, क्योंकि उनसे बढ़ के और उनके सेक्रीफाइस से बढ़ के जिंदगी में कोई ताकत नहीं है, कोई और चीज नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान का लोगों ने नाम लिया है, भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान होता है, लेकिन हमारे सामने तो जीते जाते वही 2 उदाहरण हैं, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी आवाज कैसे निकलती है कि हम डिमोटिवेट होते हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, या हम पढ़ नहीं सकते? आप कैसे कह सकते हो उस चीज को? तो अगर कभी आज के बाद ऐसा मन करे तो जाके, और हाँ एक चीज ध्यान से सुनना साथियों, मां बाप वो भगवान होते हैं, शायद भगवान के सामने तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, लेकिन वो लोग वो भगवान होते हैं जिनके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता होता है। एक पिता 2-2 साल क्यों बाहर रहता है? क्योंकि उसको पता है भगवान के पास शायद मन्नतें मांगने से जाते हो तब मिलती हैं, लेकिन यहां तो वो भगवान है जो बिन मांगे वो मुराद पूरी करते हैं। उनको सब पता है। कभी मन में फ्रस्ट्रेशन आए, कभी डर लगे, कुछ भी गलत किया है जिंदगी में, तो जाके अपने माता पिता के सामने खोल देना। अगर कुछ बहुत बड़ी गलती भी की होगी तो शायद वो माफ कर देंगे आपको, लेकिन धोखा मत दे देना, बड़े बड़े सपने मत दिखा देना, बड़े बड़े वादे मत कर देना। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी आपसे कि कोई माँ बाप आपके पैसों का, आपकी सक्सेस का भूखा, वो सिर्फ इस चीज का भूखा है कि आपकी सक्सेस चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए उसको। वो कंधों पे चमकते हुए सितारे, वो बदन पे पड़ी हुई वर्दी, उसको सिर्फ उसकी भूख है। वो इसी सपने में, और ऐसा इस बच्चे के माता पिता नहीं, ऐसे हजारों माता पिता हैं जो दिन रात इसी सोच में मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आज के बाद कोई तुम्हें डिमोटिवेट करे या तुम खुद डिमोटिवेट हो जाओ, तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना कि सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए आपको आगे जाना है। तीसरा पॉइंट,
एसएसबी। हजारों लोग कहते हैं कि एसएसबी और इंटरव्यू ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपने एक बात नोटिस किया कि उस बच्चे ने कहा कि एसएसबी में लोग कहते हैं कि एसएसबी में सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं, प्रोसीजर क्या है। उसने कहा कि एसएसबी का प्रोसीजर सही है, गलती तो मेरी थी, लेकिन दिक्कत यह है कुछ लोगों को रियलाइज नहीं होती और जाके ठीकरा फोड़ देते हैं एसएसबी वालों के ऊपर। अरे बेवकूफ नहीं है जो हजारों लोगों को सैनिक बना के, फौजी बना के बैठे हुए हैं, वो ऑफिसर बनाते हैं। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं होती जितने साल का उन्हें एक्सपीरियंस होता है। तो हाउ कैन यू से कि नहीं एसएसबी का प्रोसीजर गलत है, इंटरव्यू गलत है। बस दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर का वो एटीट्यूड, तुम्हारे अंदर की वो गलतियां, वो तुम्हें रियलाइज नहीं होती हैं, और जब रियलाइज होती है तो समय निकल चुका होता है, क्योंकि तुम तो मेहनत ही पता नहीं कहां कर रहे होते हो। प्रोसीजर गलत नहीं है, उसको पता है वो रिकमेंड नहीं हुआ, उसको पता है उसकी कमी कहां थी, वो जानता है, लेकिन उसने एनालाइज किया तो वो अटेम्प्ट निकल गया था। बट इस गलती से ही सीखेगा, जब इस गलती से सीखेगा तभी तो अगले में सिलेक्शन लेगा। दूसरों के सर पे ठीकरे फोड़ने से काम नहीं चलता साथियों। और दूसरी बात, स्पीकिंग में कई लोग कहते हैं कि सर ये नहीं होता, वो नहीं होता। उस बच्चे ने एक बात बोली थी कि बहुत सारे बच्चे, एयरफोर्स वालों सुन लो जरा कान खोल के, तुम्हारे लिए है कि सर वोकैब रिवाइज नहीं होती है, लर्न नहीं होती है। उसने क्या कहा है कहो तो अभी यहीं पर है, एक बार फिर सुनवा दूं अगर नहीं सुनी उसकी समझ में नहीं आई हो, क्योंकि उसकी अंग्रेजी इस लेवल की थी। और शायद आपसे किसने कहा था ये बात कि आपका स्पीकिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि दूसरों को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ने इनसे ये कहा कि भाई आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकैब यानी कि वर्ड्स यूज करते हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो पहली बात तो जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो आएगा ही नहीं, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत आती भी है, जो ये 90 घंटे जो ये रटाते हैं ये लोग, उनके भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप जो यूज करते हो ना, जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, ये दैट इज आउट ऑफ डोमेन, ये तो रेंज से बाहर है, दैट इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड। और मुझे लग रहा था कि आपका क्वेश्चन डाउट आएगा कि ये तो सीबीएसई से बोर्ड है, लेकिन वो शुक्र है वो सामने है, वो आपके। और ये उस जगह से है जहां पर स्कूलिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है साथियों। अभी भी ये उस गांव से निकल के आया है, ये उस हिंदी मीडियम बोर्ड से आया है। दैट मैं तभी तो बोल रहा था वो रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। लेकिन बस फर्क किस बात का है कि आपको उस लेवल की मेहनत करनी है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। और ये अकेला नहीं है, ये दोनों भाई ऐसे हैं। दूसरा तो इससे भी 4 कदम आगे है। उसकी कहानी सुन लोगे, उसकी बातें सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिसको मिलना हो, जिसका एग्जाम निकला हो, मिल लेना इन लोगों से। 25 अक्टूबर से एसएसबी का बैच स्टार्ट हो रहा है। और सुना है कि बाजार में लोग बहुत बोल रहे हैं जरा कि एसएसबी ये होता है, एसएसबी वो होता है, एसएसबी ये होता है। हम बताएंगे एसएसबी क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली, आई नो। क्योंकि जो उस कहानी को नहीं जानता उसको बोलने के अलावा कुछ और नहीं आता है। खैर मैं उस मुद्दे पर अभी जाऊंगा नहीं, पहले मैं जरा आप लोगों से ही बात कर लूं, वहां तो मैं जरा अच्छे से देखूंगा जरा। तो वो कैब क्यों याद नहीं होती? उस बच्चे ने एक ही बात रिपीट की, आई यूज्ड टू रिवाइज। मैं रिवाइज करता था, बार बार रिवाइज करता था। और मैं तुमसे यही तो बोलता हूं कि वो कैब का कोई शॉर्टकट नहीं है। कई लोग कहते हैं सर शॉर्टकट से याद करा दो, ट्रिक से याद करा दो। याद करा भी दिए 10 20 50 वर्ड, कैसे स्पीकिंग में यूज कर पाओगे तुम उससे? कल को उस स्टैंडर्ड से बोल पाओगे द वे ही वाज स्पीकिंग? तो ऐसा कुछ भी मत कर लेना कि कल आगे इंटरव्यू में दिक्कत हो तुम्हें, चाहे तुम्हें XY ग्रुप के ही क्यों ना हो। क्योंकि XY ग्रुप, ध्यान रख लेना, जीडी को हल्के में मत ले लेना। हजारों बच्चों को बाहर होते हुए मैं देखता हूं। तो अपनी कोई भी वो गंदी आदत मत पालो, चाहे वो कहीं से भी ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन से हो। वो गंदी आदतें अपने अंदर मत लाओ जो तुम्हें आगे भविष्य में दिक्कत करें। रिवीजन करोगे तो याद होंगी, और अगर ये रिवीजन करोगे, याद होंगे, तो आप स्पीकिंग भी कर सकते हो। और वो स्टैंडर्ड स्पीकिंग जो इस बच्चे ने कहा कि डोमेन से, लोगों के डोमेन से बाहर हो जाएगी। और इंटरव्यूअर का यही क्वेश्चन था, दैट आई एम इम्प्रेस्ड। अगर किसी इंटरव्यू के मन में ये बात आई है ना,
उसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव पॉइंट है उस बच्चे के लिए। बच्चों सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। और उस बच्चे ने क्या कहा था कि जब तक कंधे पे सितारे निकाल के नहीं जाऊंगा ना तब तक घर नहीं पहुंचूंगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि जो पिता 2-2 साल बाहर रहता है ना, वो इस वजह से घर नहीं आता कि उसके बच्चों के सपने पूरे हो जाएं। वो बोझ आपके ऊपर भी है, और ऐसे आपके भी माँ बाप हैं जो दिन रात ऐसी मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को। मेहनत करो, पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट भी आ जाएगा आप लोगों के पास, उसको भी सॉल्व करना, फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।